Good morning, students of class 8. Now we had finished the chapter 1, number 1. So today I am going to show some questions. These are the some short questions and some long questions. See this? तो आज की डे में मैं इन सबको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी जो आपने कॉपी में नोट कर लेने हैं. तो वन बाय वन मैं आपको शो करती जाती हूँ और आपने इसको अपनी कॉपी में देखना है. See this. First, the first question is define resources. Resources क्या है? तो everything that satisfied our need and is present in nature is termed as resources. हर वो चीज़ जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है और नेचर में प्रेजेंट है वो रिसोर्स बोलेंगे उसको. द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्स के डेवलपमेंट में टाइम एंड टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है? तो है टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. It can convert a substance into a useful thing or a resource. ह्यूमन बीइंग जो है कन्वर्ट किसी सब्सटेंस को यूजफुल थिंग में कन्वर्ट कर लेता है, उसको रिसोर्स बनाता है. तो उसके लिए किस जो चीज़ है वो है टाइम एंड टेक्नोलॉजी, जिससे हम किसी भी सब्सटेंस को क्या कर लेते हैं, एक यूजेबल प्रोडक्ट बना लेते हैं. समय के साथ जो है वो चीज़ हम धीरे धीरे नई इन्वेंशन करते जाते हैं और प्लस टेक्नोलॉजी के साथ. तो डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्स आर है, दिस इज आर. नेक्स्ट है डिफाइन एक्चुअल रिसोर्स. व्हेन द क्वालिटी ऑफ अ रिसोर्स इज नोन एंड बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट इट इज कॉल्ड एन एक्चुअल रिसोर्स. जब उसकी हम क्वालिटी के बारे में जानते हैं और हम इकोनॉमिकली जो है वाइबल है और हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी है और आज की डे में हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको एक्चुअल रिसोर्स बोलेंगे. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय लोकलाइज रिसोर्सेज. लोकलाइज रिसोर्स किसको कहते हैं? तो वो रिसोर्सेज जो सब जगह नहीं मिलते, किसी किसी खास इलाके में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको लोकलाइज रिसोर्स कहते हैं. तो रिसोर्सेज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टन प्लेसेस आर कॉल्ड लोकलाइज रिसोर्सेज. जैसे हमारे सारे मिनरल्स हैं, ये सारे लोकलाइज रिसोर्स है जो सब जगह नहीं मिलते. दे आर नॉट फाउंड एवरीवेयर, दे आर फाउंड इन द पर्टिकुलर प्लेसेस. क्वेश्चन नंबर 5 है. नेक्स्ट सी दिस. डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सो दैट दे आर अवेलेबल फॉर प्रेजेंट as well as future generations are called sustainable development. इस तरह केयरफुली यूटिलाइज करना रिसोर्सेज को कि वो आज की डे में भी प्रेजेंट रहे और साथ ही साथ फ्यूचर के लिए भी स्टोर रहे, तो इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं. फिर है लॉन्ग क्वेश्चन है, हमको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन द रिन्यूएबल एंड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? तो renewable resources are those resources which cannot be exhausted and renewed again and again. फिर है they are not be lost due to unwise use. हम चाहे उसका कितना भी यूज कर ले, खत्म नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, एग्जॉस्ट नहीं होगा, फिनिश नहीं होगा, क्योंकि वो रीन्यू हो जाएगा. बार बार अगेन उसका हम यूज करते जाएंगे तो क्या होगा, रीन्यू हो जाएगा. तो वो रीन्यूएबल रिसोर्स कहलाता है. एग्जाम्पल में है सनलाइट एंड विंड. फिर है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज दैट आर लिमिटेड इन सप्लाई. मतलब वो हमारे नेचर में एक लिमिट स्टॉक पर है. कोई स्टॉक है, अगर हम उसको खर्च करते चले जाएंगे और उसमें स्टोर नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक दिन कोई भी चीज़ तो ख़त्म हो जाएगी, तो उसको नॉन रिन्यूएबल कहेंगे. तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज दैट आर लिमिटेड इन सप्लाई, दे आर नॉट रीस्टोर्ड और आर रीस्टोर्ड स्लोली बाय नेचुरल प्रोसेस. बहुत लंबे समय के बाद धीरे धीरे जो है ये रीस्टोर होता है ना. कोल जो है
का प्रोसेसिंग पीरियड काफ़ी लंबा होता है, जिस हिसाब से हम उसको खर्च कर रहे हैं उस हिसाब से वो रीन्यू नहीं होगा तो क्या होगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। देयर रेट ऑफ कंजप्शन, CONSUP है, इसका मतलब रेट ऑफ खपत जो है, कंजप्शन मतलब खपत, देयर रेट ऑफ कंजप्शन एक्सीड्स द रेट ऑफ देयर रिप्लेसमेंट है, यानी उसकी जिस तरह से हम खपत कर रहे हैं उसका रेट दर जो है वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, उसके नए होने की कंपैरिजन में। देख लीजिए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज दैट आर लिमिटेड इन सप्लाई, they are not restored or are restored slowly by natural process, their rate of consumption exceeds the rate of their replenishment। एग्जाम्पल है पेट्रोल और मिनरल्स है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए, वाई ह्यूमन रिसोर्स इज इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, यानी ह्यूमन बीइंग्स क्यों इम्पोर्टेंट है, तो है आंसर इसका, ह्यूमन रिसोर्सेज इज इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज टर्न नेचुरल सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। ह्यूमन आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज led to the creation of more resources। यानी ह्यूमन बीइंग्स जो है वो क्या करते हैं, अपनी डिमांड के कारण, अपनी कैपेबिलिटीज़ के कारण नेचुरल जो है, नेचर से मिली हुई गिफ्ट को ट्रांसफॉर्म करते हैं रिसोर्स में, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है। और उनके नॉलेज और इन्वेंशन और डिस्कवरीज के कारण ही हर दिन जो है नए नए क्रिएशन कर रहे हैं, वो रिसोर्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं। फिर है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज इन कंट्री इकोनॉमी। देश के विकास के लिए रिसोर्स क्यों इम्पोर्टेंट है, रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री। ओनली दोज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड आर डेवलप वेयर वी फाउंड नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स। रिसोर्स जहाँ पे जिस भी कंट्री में जितना भी ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, जितना ज़्यादा रिसोर्स होगा तो उस रिसोर्स को यूटिलाइज करके जो क्या कहेंगे हम, डेवलपमेंट करेंगे, और डेवलपमेंट जितना अच्छा होगा तो इकोनॉमी उतनी अच्छी हो जाएगी। तो ये है इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, सजेस्ट सम मेजर्स टू सेव आवर मदर अर्थ। टू सेव आवर मदर अर्थ देयर शुड बी सस्टेनेबल यूज ऑफ द रिसोर्सेज, द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ शुड बी कंजर्व, मिनिमाइज द डैमेज ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट सिस्टम, और है मोटिवेट पीपल बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग द judicious use of resources। So all the students, you have to note these answers on your copy and learn it। Okay, thank you students, goodbye।